और बहनों और 30 रुपए लीटर डीजल देंगे। सिर्फ इतने ही काम उन्होंने किया 7 साल में कि इसमें 100 रुपया और बढ़ा दिया। 40 और 30 के बजाय 140, 130, 150 ये कर दिया। और गैस सिलेंडर 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में जाएगा। आप बताइए इन हालातों में कैसे लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे, कैसे लोग जो है ये अपने खाना बनाएंगे गैस सिलेंडर से। महिलाएं, आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया उज्ज्वला योजना में, लेकिन गैस नहीं दे रहे हो, गैस महंगी कर दी, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तो इसलिए जो है, और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो इस बात का पड़ता है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज का दाम महंगा हो जाता है। आज ही 10% इजाफा, 10% बढ़ोतरी ट्रांसपोर्ट कास्ट में हो गई है। जो माल भाड़ा ढुलाई है वो 10% आज ही बढ़ गई, तो ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो हर चीज की कीमत बढ़ती चली जाएगी और इतनी महंगाई आ जाएगी कि जनता त्राही त्राही कर देगी, सब परेशान होंगे। आप सब पत्रकार भी परेशान होंगे बेतहासा, क्योंकि आपको भी इसकी जरूरत पड़ती। सारे व्यापार धंधे वाले परेशान होंगे, सारे दुकानदार परेशान होंगे, किसान परेशान होगा, बागवान परेशान होगा, युवा परेशान होगा, छात्र परेशान होंगे, सब चीज बढ़ेगी। तो ये महंगाई जो बेकाबू होती चली जा रही है। और ऐसा नहीं कि इनके पास कोई तर्क है। मैंने पहले कहा था, ये कहेंगे यूक्रेन में युद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे जब तुम्हें एक स्थिति थी $21 में इनको क्रूड ऑयल मिला था और तब भी उन्होंने दाम बढ़ाए थे। हमारी सरकार थी तो उस समय हमें $120 से $130 पे ये क्रूड ऑयल लेना पड़ता था, तेल खरीदना पड़ता था बाहर से। $120 से $130 पे उस जमाने में गया था, मनमोहन सिंह सरकार थी। आज तो अभी उतना भी नहीं गया। तब भी हम 60-70 रुपए में पेट्रोल देते थे और 50 रुपए के आसपास डीजल देते थे। सरकार उसका आधा खर्चा वहन करती थी। अब वक्त आ गया है कि सरकार को उसका आधा खर्चा वहन करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए। और ये जो जनता के कंधे पे आप सारा बोझ डाल दे रहे हैं, जनता इस बोझ का वहन नहीं कर पाएगी। ये लोग जो है, अगर आप 100, 150 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे, कैसे लोग इसमें जो है अपना काम गुजारा कर पाएंगे? तो बहुत महंगा है। इसलिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। जो मनमोहन सिंह सरकार की नीति थी उस पर वापस जाना चाहिए, कांग्रेस सरकार की नीति पे। हमने इससे ज्यादा, आज कितना क्रूड ऑयल का दाम है, किसी को आइडिया है? आज जो है क्रूड ऑयल का दाम अभी 100 के अल्ले पल्ले है, बल्कि 100 से भी कम है। और इसके बाद ये जो है बढ़ा के इन्होंने मुंबई में 115 रुपये का 120 रुपये के करीब पेट्रोल चल रहा है। 105 रुपये का हिमाचल में शायद हो गया यहाँ पे, और ये लगातार बढ़ा रहे हैं, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जो है, इसके लिए बहुत जरूरी है, मांग करते हैं कि जो कांग्रेस सरकार के जमाने में सब्सिडी योजना थी, उस सब्सिडी योजना पे वापस आए और आधा इसका वहन जो है सरकार करे इस खर्च का, और जनता को इतना महंगा पेट्रोल डीजल न दिया जाए। तीसरी चीज ये कि जो सेब के बागवान सेब जो उगाते हैं, उनकी तमाम परेशानियां, उन समस्याओं का हल किया जा रहा है। उसके साथ साथ हम लोग भूल जाते हैं कि और भी फल लोग उगाते हैं, और भी सब्जियां लोग उगाते हैं, उनको सुविधाएं नहीं दी जाती। वो सारी सुविधाएं भी कांग्रेस सरकार प्रदान करेगी। हाँ, $103 प्रति बैरल है। हमारे जमाने में $120 से $130 प्रति बैरल था, तब भी हम 60 रुपए में पेट्रोल देते थे। आप उठा के आंकड़े देख लीजिए उस समय के। और ये जो है, और ये तो 103 पे होने पे वो तो अभी गया है। इसके पहले तो 90, 80, 70, $21 तक चला गया, तब भी इन्होंने जनता को कोई फायदा नहीं दिया। ये क्या करते हैं कि सारा आप लोगों की जेब से पैसा लेते हैं, पेट्रोल डीजल से, और फिर उससे जो है दूसरी अपनी योजनाएं चला के और वोट लेने की कोशिश करते हैं, आपकी जेब पे डाका डाल के। तो इसलिए जो है सरकार को सब्सिडी लागू करनी चाहिए, आधे दामों पे पेट्रोल डीजल ये करना चाहिए। और जो इनका वादा था 40 रुपए का पेट्रोल, 30 रुपए का डीजल, वो तो भूल ही जाओ। लेकिन कम से कम 60 रुपए का पेट्रोल और 50 रुपए का डीजल तो करो। तो ये बात है। तो सबसे पहली चीज जो घोषणा हमने की, कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस लागू करने का फैसला किया है हिमाचल प्रदेश में। दूसरे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सीधे नौकरियों में भर्ती होगी, और जो मौजूदा है उनको हम रेगुलराइज करेंगे। और तीसरी है मैंने पेट्रोल डीजल पे कही। कोई अन्य पॉइंट है मुकेश जी? ठीक है, कोई बात आपको नहीं?
बिट्टू जी, एक करुणा मूलक आधार वाले भी हम सारे बहाल करेंगे। हाँ, करुणा मूलक आधार वाले जो हैं उनको भी हम बहाल करेंगे। जो करुणा मूलक जो है आधार वाले कर्मचारी, उनको भी बहाल करेंगे। यही एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें घोषणाएं करनी तो हमने आपके सामने कर दी। कोई प्रश्न हो तो आप बता दीजिए। नरेश जी, पहले प्रेस का नाम कौन से अखबार से है और नाम अपना पूछ। अच्छा, नहीं, सवाल आपको सुनाई दे रहा है। कल से ही सवाल पूछते रहे हैं लोग, हर बार आते हैं तो यही सवाल हमें पूछा जाता है, ये बदलाव या ना बदलाव, ये सब पार्टी नेतृत्व करता, पार्टी हाईकमान के हाथ में होता। वो पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगा, ये उसको उसका अधिकार है और वो तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस है that lost elections in Punjab, that lost grounds in Punjab in fighting, and it was a similar result in Uttarakhand. Now, what steps is the government taking in Himachal at the infighting? Because you have many chief ministerial candidates in Himachal. So first, at the outset, I would like to thank you that you have started calling me government. That what steps government to take to okay. So thanks a lot for that. Thanks a lot for that. You know, if you remember, Gauraji, from day one, my whole endeavor was to bring everybody together and to build a party which is completely factionless, and there has to be abundance unity amongst all the rank and file. So that effort is going on, and in by-elections you might have observed that all the factions were together, and in fact there is no faction. Factions are getting away. These things, these factions, you know, I've been also media, you are also in media, we keep on prodding, and we try to create factions. Actually there are no factions. My job, my whole endeavor, my whole effort would be to bring everybody on board, to bring everybody together, everybody to be accommodated, keeping in mind the regions, the capability and the talent of the individuals. So that you be rest assured that party will go into the polls as completely united, and there won't be not even an iota of differences amongst the people. Rajiv Shukla ji, I am Dharmendra Joshi from PTI. I just want to ask that there are so many claimants for Chief Minister post here in your Himachal Pradesh. Will your party will declare CM candidates before the elections like it had done in the Punjab and other states? Well, tell me one state and one political party where contenders for post are not there. How many people in BJP they want to become chief minister in various states? You might have seen in UP what has happened. Even there was an incumbent chief minister, still people were trying. So it happens. Ambitions cannot be controlled. It's a human nature. That's not an issue. But here, nobody is ambitious to sabotage the party plan. Nobody is ambitious to the extent that they damage the party. They are with the party, and when anything will come, they will sacrifice themselves for the party and they will not go for their ambition. So in Himachal Pradesh, our Congress leader, they are ambitious. It's good to be ambitious, but nobody is over-ambitious. And there's a huge difference between being ambitious and over-ambitious. So there's no over-ambitious. So whatever party will decide, they will accept it. At the end of the day, we all are united. That's our strength. I am Shiva Bhargava from Jai Bharat. सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक थी, टोटल 42 मेंबर्स बुलाया भी गया था, लेकिन इसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स जैसे कि आशा कुमारी, हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य सिंह और ये लीडर दिखे नहीं।
तो क्या मानते हैं प्रदेश में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है या फिर एकजुटता का अभाव है? देखिए, ये सवाल जो है अपने आप में, ये प्रश्न ही जो है मुझे लगता है कि गलत है। ये किसी अखबार में आज निकला है, उससे प्रश्न ये देख के किया होगा आपने। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस मीटिंग में मैंने सबके फोन आए, सबने स्पष्ट किया। आशा कुमारी जी को हेलीकॉप्टर का लौटते टिकट नहीं मिल रहा तो उस मजबूरी में बेचारी नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने भर के फोन किया। विक्रमादित्य जी का प्रोग्राम रोडू में लगा था और दूसरे आज उनके पिताजी की पूजा होती और वो वहाँ पे। असम के चुनाव में AICC सेक्रेटरी असम है अनुरुद्ध जी, वो जो है वो असम में थे, राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और आज यहाँ बेचारे आए और यहाँ पे आज मौजूद हैं। और जो नाम है, और किसका नाम, सुक्खू जी स्वयं आ गए हैं, पहुंच चुके हैं शिमला। तो कोई सबके कारण, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग हुई थी, इसलिए नहीं हो पाता। आपकी भी एडिटोरियल की मीटिंग होती है, अगर बहुत जल्दी बुलाया जाए तो कई बार कई लोग नहीं आ पाते। इसका मतलब ये थोड़ा उन्होंने अखबार छोड़ दिया है, टेलीविजन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। सबके कारण होते, बिना जाने समझे जिसने भी रिपोर्ट लिखी उसको कम से कम हमारे लोगों को तो वर्जन लेना चाहिए था। ये पत्रकारिता का मूल सिद्धांत होता है कि रिपोर्ट लिखने के पहले दूसरी तरफ का भी वर्जन लेना चाहिए कि कारण क्या है। हमने खुद उस मीटिंग में सबकी, जो हमारी, इसका फोन आया उन्होंने ये बताया, इसका फोन आया उन्होंने नहीं बताया, सब मैंने बताया था, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की खबर छापी गई, जो कि गलत बात है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये राय आ रही है, नेतृत्व की बात इसलिए की क्योंकि आम आदमी पार्टी और के नेतृत्व कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानते नहीं, भाजपा उनकी प्रतिद्वंदी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आप आम आदमी पार्टी से इतना क्यों डरी हुई हैं? आम आदमी पार्टी, अभी कुलदीप जी ने कहा ना, वहां की टूरिस्ट की तरह है। जैसे टूरिस्ट हिमाचल में आते हो चले जाते हो, कल सब राज्यों में जा रहे हैं, और वो पंजाब ना भी जीतते तो भी हिमाचल में आते, तो भी हरियाणा में जाते हो, तो सब उत्तराखंड में भी गए ना, वहां क्या कर लिया? गोवा में भी गए, वहां क्या कर लिया? गोवा में तो बहुत दोनों संगठन बना रहे, 10-10 साल से संगठन बना रहे गोवा में, फिर भी कुछ नहीं। इसलिए हिमाचल में भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी का हुआ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं। वो तो कहते देश भर में जाएंगे, और ये लोकतंत्र, किसी भी पार्टी को आप रोक नहीं सकते, वो जहां जाना चाहे जो पार्टी जाए। हम ही आपको इतना कह सकते हैं कि मैंने भी सारे सर्वे सब कुछ करा लिया, समझ लिया, यहां सीधा चुनाव होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। थोड़े बहुत वोट काटने के लिए लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे, किसी को सीट कोई नहीं मिलेगी। जो भी टक्कर होगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। सर, शिवेंद्र कुमार फ्रॉम तेज भारत, आप उपचुनावों की जीत को आधार मानकर ये दावा करते हैं कि हम सत्ता में हर हाल में इस बार विधानसभा के आम चुनावों में आएंगे। उपचुनाव, हाँ, तो जिस तरह से कांगड़ा में आपके दो बड़े नेताओं की लड़ाई सोशल मीडिया पर सामने दिखती है, आपकी ही पार्टी के पूर्व के प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नोट एक लिखा है। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कुछ कदम? देखिए क्या होता है जब चुनाव आने वाले होते हैं अनुरोध जी, तो आपने देखा हर जगह, मैं तो बहुत जमाने से इस चुनाव को देख रहा हूँ, 20 साल से, हर जगह कुछ लोग आते जाते, कोई किसी पार्टी में जाता, कोई किसी को टिकट नहीं मिलता इसलिए जाता, किसी को लगता है उनको टिकट। हर पार्टी से लोग निकलते हैं, आते और जाते हैं। कितने लोग आपने उत्तर प्रदेश का भाजपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे, कितने बसपा के कहाँ गए, ये होता है। तो कुछ लोग कहीं आते आते, उसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी कमजोर होगी। हम कांगड़ा में बेहद मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और मजबूत कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। इन सबसे कुछ फर्क है। ये आने जाने वाले तो लगे ही रहते हैं, हर जगह आते आते हैं। आवाजाही को आप कैसे रोकोगे? हम ही पत्रकार थे, हम इनमें कई नौकरियां छोड़ी, इस अखबार से उस अखबार में, उस अखबार से उस अखबार में। ये आवाजाही को आप रोक नहीं सकते, ह्यूमन नेचर होता है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं। हिमाचल में पार्टी बहुत मजबूत है, नीचे तक मजबूत है, और हमारी भाजपा की सीधे टक्कर होगी। आम आदमी पार्टी या दूसरे लोग जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं वोट काट सकते हैं, कोई न वो जीत दर्ज करा पाएंगे, और यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, ये बिल्कुल तय है। Infighting which everyone is talking about will directly benefit Aam Aadmi Party in Himachal Pradesh, taking your political seats. So, what are the plans to root out this infighting? Well, Hemant, can I ask a counter question to you? I want to Tell me one party where there is no infighting. Just name one party. We are the national parties. There has to be some. परिवारों में थोड़ा बहुत खटर पटर भाइयों में लगी रहती है, ऐसा सब कुछ होता है,
तो ये इन फाइटिंग इज एवरीवेयर, बट द होल आइडिया इज टू कर्ब इट एज मच एज यू कैन, सो इट डज नॉट कॉज डैमेज टू द party's prospects. In Himachal, we are pretty confident. In Himachal, we are pretty confident that whatever there may be little bit, factionism here and there. That also we'll cope with, and we will overcome it, and we will be fighting the election unitedly. I want one comment from you. एक कांग्रेस ऑफिस से चलती है और दूसरी हॉली लॉज से चलती है. Holly Lodge and Congress party are same. There's no difference. शुक्ला जी, this is रणवीर from UJP. कांग्रेस का जो है हिमाचल में नगर निगम चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव लड़ रही है, उसकी जो सीरियसनेस है, गंभीरता जो है नहीं है कांग्रेस में. ये बता रहा है कि आपने एक बैठक तो पहले चंडीगढ़ में की नगर निगम चुनाव के चुनावों को लेकर, अब आप यहाँ बैठक करने आए और बहुत सारे नेता नहीं आए, तो ये क्या दर्शाता है? गंभीरता नहीं है? नहीं, हमने इसका आपको पहले ही जवाब दे दिया कि जो नेता नहीं, उनके अपने कारण थे और जेन्युइन कारण थे, जिसकी वजह से सबके फोन आए, सबने बताया, वो सब शामिल है. किसी के यहाँ नहीं आ पाता किसी कारण से, अगर कोई उसकी वजह है, उसका ये मतलब नहीं कोई हमारे साथ इस लड़ाई में साथ नहीं, वो साथ है पूरी तरह से, पूरी तरह यूनाइटेड है, सब एक साथ हैं. सबके फोन आए, फोन पे बात हुई. हमें सुझाव लेने थे ना, कुछ लोग यहाँ आए, उनसे सुझाव ले लिए, कुछ से फोन पे हमने सुझाव ले लिए जो यहाँ पे नहीं आ पाए. इसका मतलब नहीं है कि कोई वो अलग है हमसे, बिल्कुल हमारे साथ हैं, पूरी तरह से एक साथ हैं, और मिलजुल के हम शिमला नगर निगम चुनाव भी लड़ेंगे और उसको जीतेंगे. इसमें कोई चिंता की बात नहीं. किसी किस्म की कोई कमी या कमजोरी या ये है कि वो नेता अलग नहीं है, उसने कोई बायकॉट जैसी कोई चीज ही नहीं है. सब ने फोन किए, सब यहाँ पे जो नहीं और जो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये 24 घंटे पहले ही तय हुआ था रखना, तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े लोग पहाड़ में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी के कार्यक्रम लगे. जैसे हर्षवर्धन चौहान जी, उनका मुख्यमंत्री जा रहे थे, तो उनको वहां जाके पूरा काउंटर करना था, तो उनको मैंने कहा आप जाओ वहां जाके देखो, वहां पहले देखो हर जगह. तो ये इस तरह से, ऐसा नहीं सबके फोन आए, सब साथ में. तो इससे ये इंप्रेशन टू ड्रॉ द इन्फ्रेंस that they people have boycotted or they didn't want to come, they are not with us, is completely, absolutely wrong, trash, frivolous, and nobody should encourage it. केसेस को लेकर बहुत सीरियस है. Huh? Well, tell me the deadline. What should be the deadline? Can you give me an idea? Huh? So, party takes a decision after giving so many things, taking so many things into consideration. Permutations, combinations, interaction with the people. Recently, you might be aware that Mrs. Gandhi had convened a meeting. She herself met, all important leaders from Himachal. So that means the process is already going on. What is to be done about Himachal? So now a final call has to be taken by the party high command. If you can fix at a deadline, I'll be more than happy. Party is already in the process of doing something. So whenever a right opportunity will come, whenever the appropriate time will come, whatever decision has to be taken, that decision will be taken. Pardon? No. Permutations, combination, who is to be made what, how it is to be done, what should be the and we have got the most competent people. One thing I can tell you, Congress party has got the most capable leader, most competent leader, who can handle any kind of responsibility. That is our strength. There is no dearth of leadership in Congress party. We have got strong leaders, capable leaders, competent leaders. That is there. स्टेट बीजेपी में भी फाइटिंग है. और हम आप तो हमारी तो देख रहे, जरा उधर भी सवाल कर लीजिए, उनकी कितनी इन फाइटिंग है बीजेपी की. उनके तो राष्ट्रीय स्तर से धड़े हिमाचल के बने हुए हैं. अभी भी सर 2 मंत्री दिल्ली बैठे. आप बोलिए. ये बता रहे 2 मंत्री दिल्ली बैठे. मैं तो उस पर नहीं, लोकल लीडर्स पे बोलता हूँ. लेकिन आप बताइए, उनके यहाँ तो ऊपर से नीचे तक हिमाचल को लेकर धड़ेबाजी है. उनसे ज्यादा लड़ाई कहीं है. सर, हिमाचल प्रदेश में समीक्षा राणा फ्रॉम जी न्यूज. सर, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, जो स्थिति कांग्रेस की रही है,
हिमाचल प्रदेश में आप कार्यकर्ताओं को किस तरह से बूस्टअप करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर सक्रिय हो रही है और कार्यकर्ता भी लगातार आम आदमी पार्टी को ज्वाइन। मैंने आपको कहा कि आप आम आदमी पार्टी से मत डरिए भराना जी, आप एकदम से निश्चिंत रहिए, इसी तरह हंसी और खुश रहिए। आम आदमी पार्टी से घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी सब जगह थोड़ा थोड़ा कुतरने जा रही है, उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला। यहाँ चुनाव मैंने आपको पहले कहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा कॉन्फिडेंस है। वो जब मीडिया में हवा आती है, जिन 2-4 लोगों को जाना है इधर उधर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, उनको आप वैसे भी जाते वैसे भी जाते, आप नहीं रोक सकते। तो उससे हमें मैंने ये देखा यहाँ पार्टी नीचे तक है, सब लोग यूनाइटेड हैं, कुछ लोग जाते आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स में। और ज्यादातर राज्यों में आपने देखा होगा कि पंजाब में वो 10 साल से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार भी, इसलिए पंजाब में वो सफल हुए इस बार वहां पे। और बाकी राज्यों में उन्होंने प्रयास किया लेकिन हर जगह विफल हुए। गोवा में तो इतना प्रयास किया, उतना तो हिमाचल में कहीं नहीं हुआ, फिर भी विफल हुए। उत्तराखंड में विफल हुए, ये उत्तर प्रदेश में विफल हुए। तो ये सब कोई बात नहीं है।